हे गाइस, दिस इज अर्पित और आप सभी का स्वागत है बैंकिंग यात्रा पे। एसबीआई क्लर्क में सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं अगर हम उसके प्रीलिम्स एग्जाम्स की बात करें। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनके रियल मॉक में नंबर गिरने लगे होंगे। फुल लेंथ मॉक में उनके जब जितने पहले नंबर आ रहे थे उससे कम आ रहे होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारा पैनिक हो रहा होगा। या फिर बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जिनको अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि अगले 15 दिन क्या पढ़ें, कॉन्सेप्ट पढ़ें या ना पढ़ें, सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दें या फिर कॉन्सेप्ट को भी साथ लेकर के चलें, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें पढ़ लें क्या ना पढ़ें। ऐसी बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही होंगी। तो इसलिए इन्हीं सारी बातों का सॉल्यूशंस के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना के लाया हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको हर एक एस्पेक्ट को मैं लेकर के आपको बताऊंगा कि अगले 15 दिन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको सच बात बताऊं, ये जो आपके जो लास्ट 15 डेज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आपने पहले क्या तैयारी करी, क्या नहीं तैयारी करी, वो चीज़ अभी भूल जाओ। अभी ये 15 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको शायद बना भी सकते हैं और आपको बिगाड़ भी सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर बैंकिंग प्रिपरेशन या फिर एसबीआई की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगले 15 दिन में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको मस्ट है करने ही करने, और कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने, वरना वो आपका पूरा का पूरा पेपर डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपका जो स्टडी टाइम है, यानी कि जो आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो एक दिन में, वो आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि अगर आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक लेकर के जाओ। जितना खींच सकते हो उतना खींचो। और ये मान के चलो कि आपको अपने पढ़ाई का जो समय है वो अगले 15 दिन में इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा आपके, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइम खींच लो। ठीक, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं लेना। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी जैसे आप टाइम इंक्रीज़ कर रहे हो, जस्ट लाइक कि आप 9 आवर्स या 10 आवर्स अ डे पढ़ रहे हो, तो उसके बीच में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना कि थोड़ा सा ब्रेक लो। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कि अगर आप 10 घंटे आप 2 दिन तो पढ़ लोगे, लेकिन तीसरे दिन हो सकता है आप 1 घंटे भी ना पढ़ पाओ या फिर बुक देखने का मन ना करे, क्योंकि दिमाग जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है लगातार पढ़ पढ़ के। तो प्लीज़ ब्रेक का टाइम अपने बना कर लो और एक एंटरटेनमेंट का सोर्स भी अपना देख लो, जस्ट लाइक कि आप कोई मूवी देख लोगे या फिर ऐसी कोई चीज़ें। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बस उतना ही टाइम आपको उसमें देना जितना आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। और जितना ज़्यादा हो सके आपको उतने अगले 15 दिन में पढ़ाई ही करनी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें। देखो, बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे कि एक दिन में आप 2-2 मॉक दो, 3-3 मॉक दो, 4-4 मॉक दो। किसी का बस चले तो कह दे कि एक दिन में पूरे 10-10 के मॉक दे दो, पूरी सीरीज़ ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं करना है। आपको 15 दिन के अंदर टोटल आपको 10 मॉक देने होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट फुल लेंथ मॉक। आपको 10 मॉक टोटल देने होंगे। ठीक, और सबसे बड़ा मॉक देने का रूल ये है कि आप जब तक पहला मॉक आपका फुली कंप्लीट रिवीजन नहीं हो जाता है, आप उसको रिवाइज नहीं कर लेते हो, तब तक आप दूसरे मॉक की तरफ स्विच नहीं करोगे या दूसरा मॉक नहीं दोगे। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी करते हैं कि सर मैंने 2-3 मॉक लगातार दे दिए हैं, अब मैं उसको अगले 2-3 दिन तक एक एक करके उनका रिवाइज करूंगा, उनका प्रैक्टिस करूंगा। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना तो जो पहले मॉक में आपसे गलती हो रही थी वो गलती आप दूसरे मॉक में भी कर दोगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप वो गलती आपसे दूसरे तीसरे मॉक में हो जाएंगी। ठीक, तो मॉक देने का सबसे बेटर तरीका, आपने एक मॉक सॉल्व किया, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लो, ब्रेक दो, फिर उसके बाद उसको मॉक के सॉल्यूशंस को देखो, जो आपने आंसर सही किया उसको क्या और भी कोई अच्छा तरीका था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, टाइम बच सकता था। जो क्वेश्चन गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, जो मैंने स्किप किया वो इस वजह से स्किप हुआ, या फिर उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। इस तरीके से हर एक एक्सपेक्ट को आपको इवेल्युएट करने के बाद सेकेंड मॉक देना है। ठीक, अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हमारा है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है अगले 15 दिन में, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रीलिम्स के अंदर अब सिलेक्शन दिलाएगी। जो कॉन्सेप्ट का टाइम था वो आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक, अब जो भी आप पढ़ चुके हो पहले, या 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जब से भी पढ़ रहे हो, साल भर से पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ा है आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है उसकी, जितनी ज़्यादा हो सके। बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि मैं शॉर्ट मॉक देता था, 10-15 क्वेश्चन वाले जो मॉक होते हैं वो देता था, और सेक्शनल मॉक हो गए, फुल लेंथ मॉक हो गए। यूट्यूब से मैं प्रैक्टिस करता था, और बहुत सारे एस्पिरेंट बुक्स से प्रैक्टिस करते, तो आप बुक्स का भी यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस में। नहीं तो गूगल से PDF पर्टिकुलर चैप्टर की निकाल करके आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। जहाँ से जितने क्वेश्चन मिले, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिले, प्रैक्टिस करो। क्या करना है, प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अब आपको
कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। न्यू कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जैसे कि आपने कोई किसी सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर पूरा पूरा चैप्टर ही उठा के बैठ जा रहे हो कि यार अब ये चीज़ पढ़े। देखो, आपको बस ये चीज़ ध्यान देना है कि जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं हमारे सारे सब्जेक्ट्स में लेकर के, जो भी मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है और उन चैप्टर्स की सबसे पहले प्रैक्टिस करनी, ठीक। जो एक, जैसे कोई भी चैप्टर हो गया आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो वो चैप्टर कंप्लीट करना, वरना आप न्यू कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागना। जितना पढ़ चुके हैं उसको प्रैक्टिस करो, कोशिश करो मार्क्स उनसे इंक्रीज हो जितना ज़्यादा हो सके। ये ट्राई करना कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ के रखी है, अगर आपका उससे क्वेश्चन बन रहा है रियल एग्जाम्स में, तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए या फिर वो आपसे स्किप नहीं होना चाहिए। इस लेवल की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। 5th पॉइंट हो गया, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, जैसे कि आपने पहले कभी भी कोई भी रियल एग्ज़ाम नहीं दिया है, बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिया आपने, और या फिर आप पिछले 1 महीने 2 महीने से तैयारी करना शुरू कर रहे हो, ये आपका पहला पेपर है, या फिर एक बार पहले दिया था लेकिन उतना सीरियस होकर के नहीं दिया, तो देखो, आपको सबसे पहले अपने जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं आपको उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, जितना हो सके आप उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक। अब हम बात करते हैं हमारे 6ठे पॉइंट की। 6th पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बी सीरियस। बी सीरियस अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर एग्जाम्स, अबाउट योर नियर पेपर। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती, मैं मानता हूँ कि हमारी लाइफ इतनी आसान नहीं है। जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है, हर बंदा अपनी चीज़ों से झेल रहा है, कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अपनी लाइफ से लड़ रहा है। मैं मानता हूँ ये चीज़ कि आप सब वॉरियर हो अपनी लाइफ के, ठीक। लेकिन ये जो 15 दिन है ना, ये आपको नेक्स्ट लेवल का वॉरियर बन के दिखाना है। कैसे? जस्ट लाइक कि अगर आपके पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो, आप इस 15 दिन में सिर्फ उन्हीं को करना, ठीक। बाकी सारी चीज़ें आप पोस्टपोन कर दो। जैसे कि दोस्तों के साथ घूमने जाना है, बातचीत करनी है, टाइम फ़ोन पे किसी को 1-1, 2-2 घंटे दे रहे हैं, तो वो सब सही है, आप सब दो, आपकी सोशल लाइफ है, आप हर एक चीज़ का टाइम दो। लेकिन ये 15 दिन आपको जितना ज़्यादा हो सके उतनी पढ़ाई करनी। 9 घंटे, 10 घंटे या फिर 8 घंटे की भी अगर हम पढ़ाई लेके चलें तो वो आपकी इतनी आसान नहीं है भाई। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो मेरी बात समझ रहे हैं कि वो 8 घंटे 9 घंटे निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। कहने को होता है कि वो 24 घंटे की बात है, हम 9 घंटे कैसे नहीं पढ़ सकते, फिर भी हमारे पास इतना टाइम बचेगा। वो आप करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास रियलिटी में कुछ टाइम बच भी रहा है कि नहीं। और 9 घंटे पढ़ने की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कि आप बुक लेकर के या फिर वीडियो लेकर के बैठ गए हो और आपके दिमाग में कुछ और बात चल रही है। नहीं, मैं प्रोडक्टिव 9 आवर्स की बात कर रहा हूँ, 8 to 9 आवर्स मैं प्रोडक्टिव टाइम की बात कर रहा हूँ आपके, ठीक है। उस पर ध्यान देना है, सीरियस रहो। अगले 15 दिन जो भी आपके नॉर्मल से वर्क है आप उनको टाल सकते हो, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप उनको टाल पा रहे हो तो वो चीज़ें टाल दो। कोई भी नॉर्मल से काम है, ठीक है, आप करो वो चीज़, लेकिन प्रीलिम्स देने के बाद अभी जितना ज़्यादा हो सके आप उतना सीरियस रहो अपनी चीज़ों के लिए। हो सकता है ये 15 दिन आपको गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन दिला दें। 7th हमारा पॉइंट है, कुछ स्टूडेंट मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि सर जैसे मेरे प्रीलिम्स काफ़ी हद तक तैयार है, तो अभी मैं मेंस के लिए कुछ टाइम दूं कि ना दूं। देखो, मेरा ये सजेशन है कि अगर आपका प्रीलिम्स काफ़ी हद तक तैयार और आप श्योर हो कि आपका प्रीलिम्स 80 to 90%, मतलब 100% तो कोई श्योर नहीं हो सकता, लेकिन आप अगर इतना श्योर हो कि 80 to 90% मेरा प्रीलिम्स निकल जाना, ठीक, तो आप मेंस के कुछ मॉक्स दे सकते हो जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक। बाकी मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा बिल्कुल भी कि अगले 15 दिन आप मेंस को ज़्यादा टाइम दो या फिर 50% 40% टाइम आप मेंस को दो, ऐसा बिल्कुल मत करना। जितना ज़्यादा हो सके प्रीलिम्स के लिए ध्यान दो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना भाई कि 0.25 मार्क्स से भी हमारी प्रीलिम्स की कट ऑफ रह जाती है। अब वो चीज़ पूरे साल गड़ती है यार दिमाग में, पूरे साल वो चीज़ दिमाग में चुभती रहती है कि काश मैं वो 15 दिन मेंस ना पढ़ के या फिर अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करके पढ़ लिया होता, तो शायद मैं आज किसी बैंक में बैठ करके अपनी जॉब कर रहा होता और मेरे अकाउंट में लाखों पड़े होते। तो वो सिचुएशन, वो रिग्रेट वाली सिचुएशन नहीं लानी है। रिग्रेट से बेटर है कि आप ये चीज़ दिमाग में बैठा के चलो कि मैंने जितना ज़्यादा हो सके मैंने उतनी मेहनत करी, और उसी मेहनत का नतीजा है कि आज मैं कुछ हूँ,
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इन पॉइंट्स को सुन करके आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है कि सर अगले 15 दिन में मेरा ये भी पॉइंट है, मैं इस चीज़ को करूँ ना करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, या फिर कोई भी डाउट है आपका बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।